अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कायनात वकार यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ EMS फुट मसाजर का रिव्यू शेयर करूंगी, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था। क्यों ऑर्डर किया था, किस लिए ऑर्डर किया था, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूँ EMS फुट मसाजर होता क्या है। EMS फुट मसाजर बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को कहते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक कुदरती इलाज का तरीका है जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होता है और आपको आर्जी तौर पे टेम्परेरी तौर पे दर्द से आराम मिल जाता है। अब मैं आपको बताते चलूँ ये मैंने ऑर्डर क्यों किया था। ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम प्लांटर एस्फिक्सिया। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताते चलूँ कि ये एक ऐसी डिजीज है जिसके मेन सिम्टम में आता है हील पेन एंड स्वेलिंग ऑफ फुट। इसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी सारी मेडिकेशन की ज़रूरत होती हैं और फिजियोथेरेपी से काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। अब मैंने इसको ऑर्डर करने का मकसद जो आपको मैंने बताना है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग ऑन दराज.pk तब मैंने इसको फाउंड किया और मैंने इसको देखा कि EMS फुट मसाजर है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। तो क्या ये हमारे लिए जिसको हील पेन होती है, जिसको स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे अगर ये आराम देता है, तो अगर ये आराम देने के काबिल है तो क्या मुझे इसको मंगाना चाहिए। सेकंड मेन रीज़न ये था कि अगर कोई शादी सीज़न चल रहा हो या कोई ऐसी बिजी डेज चल रहे हो जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े, या हील लड़कियां बहुत ज़्यादा पहनती हैं, तो उसमें आप लोगों के पाँव बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। अगर आप लोग फ़ौरन इस मसाजर से मसाज ले लें और आप लोगों को उससे क्या होगा कि आप लोगों को पेन अगर रिलीफ मिल जाता है तो ये क्यों ना अच्छी चीज़ है। तो मैं मंगा के ट्राई करूँ, टेस्ट करूँ, आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अगर अच्छा है तो आप सब भी इसको मंगा लें। थर्ड मेन रीज़न इसका ये आ जाता है कि आप लोग कभी बाज़ार में चले जाएँ या आप लोग कभी घर में काम का लोड हो, तो ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादातर खड़ी रहती हैं, उनके पाँव में दर्द हो जाती है, तो वो उस चीज़ के लिए मैंने मंगाया था ताकि वो इस मैट से मसाज लेके फ़ौरी तौर पे दर्द से निजात हासिल कर लें। अब जी मैं आप लोगों को इसकी बताती हूँ स्पेसिफिकेशन। इसके साथ छोटा-सा डिजिटल डिस्प्ले आता है जिससे आप इसका अप एंड डाउन या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। इसके साथ जो है एक चार्जिंग केबल भी आती है जिससे चार्ज हो जाता है। आप इसको कहीं भी ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं भी आप उसको फोल्ड भी हो जाता है, आराम से अपने बैग में डालो और कहीं भी लेके जा के आराम से कर लो। इवन कि आप इसको कार में भी कर सकते हो अगर आप कार में बैठे हुए हो तो। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इसको चार्ज करने के बाद ठीक है इसके ऊपर बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैं अटैच कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने इसको दोनों को अटैच कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, आप लोगों ने इसका प्लस वाला बटन दबाना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर दोनों आप लोगों ने आराम से पाँव रखने हैं और ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये रिकमेंडेड है नहीं रिकमेंडेड, मैं ये बताती चलूँ कि इसने वर्क कैसा किया। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके साथ ये है कि आप लोग इसके ऊपर जब हल्का सा हाथ रखते हो ना, तो इसकी मैं ऐसी मिसाल देना चाहूँगी जैसे आप नंगी तार के ऊपर हाथ रख दो ना तो एकदम से करंट लगता है, तो आप फ़ौरन झटकते हो ना अपना हाथ, फ़ौरन इसने जो है वो वैसा ही सेम टू सेम मुझे वर्क दिया कि हम लोगों ने इसके ऊपर जैसे ही ऑन करके हाथ रखा तो ऐसी तरह ना सारे पीछे हो गए थे कि इसमें से तो करंट आ रहा है, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत आ गया है। तो इसकी काफ़ी सारी रिसर्चिंग भी की। हमारे घर में काफ़ी सारे लोग थे तो हम सबके सामने ही अनबॉक्सिंग की थी और उस टाइम जो है हम लोगों ने एज़ अ प्रैंक भी किया था कि आप लोग इसके ऊपर खड़े हो, आपका जो है डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर वेट आएगा। तो जो इसके ऊपर खड़ा हुआ था सबका रिएक्शन इतना फ़नी था, सारे जो है वो ना खड़े होके भाग रहे थे। सो या यही वाला इसका एक्सपीरियंस था। नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। इसने बिल्कुल भी ऐसा वर्क नहीं किया जैसा मैंने सोचा था। बहुत ज़ोर का इसमें से अजीब सा करंट आ रहा था, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था एक नॉर्मल पर्सन के लिए, ठीक है। और जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं जिनके पाँव बिल्कुल सुन्न रहते हैं, उनके लिए एज मैं बताती चलूँ कि उन पे भी ट्राई करके चेक किए तो उनको जो है वो फील ही नहीं हुआ कि इसमें करंट आ रहा था, ठीक है। नॉर्मल पर्सन जिस तरह मैंने अपने लिए मंगाया था बिकॉज़ कि प्लांटर एस्फिक्सिया का जो है डिज़ीज़ थी, ठीक है। दूसरी इसकी मेन रीज़न मैंने आपको बता दी कि मैंने क्यों मंगाया था, क्योंकि वो सारे नॉर्मल पर्सन है ना, वो खाली शुगर वाले पेशेंट तो नहीं है। अगर जिसने शुगर वाले पेशेंट है जिनके पाँव सुन रहते हैं उनको भी इससे कोई महसूस ही नहीं हुआ कि इसमें करंट आ रहा था, खाली उनको महसूस नहीं हुआ, बाकी हर किसी को बहुत बुरा करंट महसूस हुआ है, ठीक है। और उस पे 18 लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ भी देखो 18 लिखा हुआ था
कि यहाँ पे इतने पे रखो, इतने पे रखो, सिर्फ 1 टेम्परेचर पे या 2 टेम्परेचर पे रखो तो फिर हल्का-सा आप पाँव रख सकते हो। इतना रख सकते हो कि आपको जो है ना हल्का-हल्का करंट भी फ़ील होता है और पता चल रहा होता है कि आपके पाँव के नीचे कुछ जो है वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन ये है कि बाकी इससे ऊपर टेम्परेचर के ऊपर आप बिल्कुल भी पाँव नहीं रख सकते। बहुत ज़ोर का जो है ना जैसे नंगी तार के ऊपर बंदा हाथ रख के अजीब-सा जो है वाइब्रेट वाला करंट लगता है, वैसे ही करंट लगता है, ठीक है? तो ये था मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल बहुत बुरा रहा, नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। अगर किसी और को इसकी कोई भी वर्किंग पता है, किसी और ने इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल किया है, वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लाज़मी शेयर करें ताकि मैं इसमें वो भी बात ऐड कर सकूँ, ठीक है? तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा या मेरी बताई हुई बात अच्छी लगी होगी। जिसने इसको ट्राई किया हुआ है या करने वाले थे, तो मैं भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में सर्च आउट करी थी यूट्यूब पे कि इसकी कोई भी मुझे वीडियो मिल जाए बाय करने से पहले और बाय करने के बाद भी, लेकिन मुझे इतनी ख़ास कोई वीडियो नहीं मिली। लेकिन इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कोई सर्च आउट कर रहा है तो वो उसको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो, तो वो बाय करने से पहले उसको ये चीज़ें पता हो कि इसमें ये चीज़ें आएँगी। सो या ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़रा-ज़रा शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।